हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज की ये वीडियो होने वाली है कि ये पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपकी खुद की पर्सन हो सकते हैं। तो ये जो इंसान है, ये व्यक्ति आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, अगर ये सवाल आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, तो ये है आपके लिए वीडियो। अगर ऐसा कोई सवाल नहीं है आपके मन में तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो जो फ्यूचर में आने वाली है। ओके, तो ये वीडियो सिर्फ ये क्वेश्चन जिसके मन में है उनके लिए होने वाला है गाइस। तो अंत तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। अगर रेजोनेट हुआ तो कमेंट करना, पाइल सिलेक्ट करना अपने इंट्यूशन के साथ में। अगेन, अगर कोई पाइल रेजोनेट नहीं होती तो आप दूसरा देख सकते हो। अगर जो रेजोनेट होता है उतना लो, बिकॉज ये बहुत जनरल रीडिंग है, ये सबके लिए है। तो टेक उतना ही जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। ओके, एंड चैनल को सपोर्ट करना, बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। सब्सक्राइब करना और चैनल को फुल सपोर्ट करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। ओके, तो गाइज बहुत हो गई बातचीत, नाउ लेट्स हॉप राइट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पे मेरे सामने दो पाइल्स है। ओके, ये होगा हमारा पाइल नंबर 1। नॉर्मल टैरो डेक है ये, ओरिजिनल टैरो। ओके, एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2, टैरो ऑपोजिशन। तो ये है दो टैरो कार्ड्स। ओके, टैरो कार्ड्स के डेक। अब आपको इनमें से जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो। ये है अगेन टैरो नंबर 1, टैरो नंबर 2, मतलब पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, तो टेक योर टाइम, चूज़ योर डेक ऑफ कार्ड्स। ओके, एंड इंट्यूटिवली चूज़ करो। अगर टाइम लग रहा है तो पॉज करो वीडियो को, टेक योर टाइम। ओके गाइज, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो पॉज करो, रिवाइंड करो, वॉट एवर यू वॉन्ट। अभी तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में अभी तक टाइम स्टैम्प्स आ चुके होंगे, तो आप वहाँ पे जाके अपनी रीडिंग चेकआउट कर सकते हो गाइज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ किया है ये डेक ऑफ टैरो कार्ड्स तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके पर्सन या फिर ये जो इंसान जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, ये इंसान आपको आखिर इग्नोर क्यों कर रहे हैं। एंड यस, हम लोग देखेंगे क्यों इग्नोर कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलिए पाइल नंबर 1। ओके, मुझे लगता है कि पाइल नंबर 1, ये जो इंसान जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, ये इंसान ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको दिखाता नहीं, कुछ ज़्यादा बताता नहीं है, अपनी फीलिंग्स के बारे में बहुत सीक्रेटिव इंसान है। और साथ ही साथ ये ऐसा दिखा सकता है कि इनके पास और काम है, और चीज़ें हैं, ये बहुत बिजी रहते हैं और इनके लाइफ में और चीज़ें हैं करने के लिए, और प्रायोरिटीज़ है। ये अपने आप को एक सर्टेन वे में प्रेजेंट करते हैं जो है कि उनके पास और काम है, उनके पास और सारी चीज़ें हैं। यू आर नॉट द ओनली वन, या फिर यू आर नॉट द ओनली ऑप्शन। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपसे बात नहीं होती है, जब ये आपको इग्नोर करते हैं ऐसा कुछ, तो वो किसी फीलिंग पे बहुत अपसेट होते हैं। जब ये चीज़ होती है इग्नोरिंग की, जहाँ पे वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये कोई एक इंस्टेंस हुआ होगा या फिर कोई एक मेमोरी आई होगी इनके दिमाग में जहाँ पे इन्हें आपसे बहुत हर्ट मिला था। इनको
वो टाइम याद आता है जहाँ पे आपने इनको हर्ट किया था या फिर ऐसी कोई बात बोली थी जो इन्हें पसंद नहीं आई थी, और वो बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव हो जाते हैं वो चीज़ को लेके। उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ, वो जगह पे या फिर वो टाइम में कुछ तो आपने इनके साथ गलत किया है, इस वजह से वो आपकी तरफ एक थोड़ा सा नाराज़गी रख रहे हैं। ये जो भी इंसान है, इनको लगता है कि ये आपको इग्नोर करके एक टिट फॉर टैट सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनको अच्छा फील नहीं करा रहा है। ये जो भी कर रहे हैं आपके साथ, इग्नोर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये उनको ही बुरा फील करा रहा है, क्योंकि वो आपके बारे में और ज़्यादा सोच रहे हैं एक्चुअली। बट कहीं ना कहीं वो एक टिट फॉर टैट सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपने उन्हें लाइटली लिया है, या फिर उनको भी एक सर्टेन फीलिंग दी है जो उन्हें पसंद नहीं आ रही है, तो वो भी आपको ऐसा देना चाहते हैं, लाइक एक टिट फॉर टैट सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन जब भी आपको इग्नोर करते हैं, वो एक चीज़ उनको याद आती है कुछ तो माइंड में, जो उनको चाहिए थी आपसे हुई नहीं। कोई डिसअपॉइंटमेंट आपने उनको दिया हो सकता है, या फिर कोई ऐसी कड़वी चीज़ बोली हो सकती है, लेकिन उसके कारणवश ये पर्सन बहुत हर्ट हुए थे, और कहीं ना कहीं इस वजह से वो आपको वही चीज़ वापस देना चाहते हैं, एक ट्रीटमेंट वापस देना चाहते हैं। रिवेंजफुल नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन एक टिट फॉर टैट सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। ये पर्सन ऐसे हो सकता है, इस पर्सन को जानने का एक वे ये भी है कि ये पर्सन कौन है। ये लोगों के सामने बहुत शेर बनते हैं, लोगों के सामने बहुत कॉन्फिडेंट आउटस्पोकन आते हैं, ये बहुत कॉन्फिडेंट लगना चाहते हैं यार। एक डिफरेंट भीड़ में एक डिफरेंट इंसान रहते हैं ये पर्सन, जो कुछ अलग ही दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाते हैं लोगों के सामने। लोगों के सामने ये इंसान बहुत अलग रहते हैं, लेकिन इनका जो इमोशनल साइड है ना, वो बहुत सीक्रेटिव रहता है। ये लोगों के सामने एक अलग ही पर्सन बन जाते हैं, मुझे लगता है। और ये बहुत कड़वा भी बोल सकते हैं, बहुत सोच समझ के नहीं बोलते। दे आर काइंड ऑफ लाइक, उनको चाहिए कि लोग उनसे इम्प्रेस हो जाए, वो ऐसी बातें करेंगे, थोड़ा सा आग उगलते हैं, लाइक लिटरली, मतलब थोड़ा सा कड़वा बोलते हैं, थोड़ा सा फेक बनते हैं, थोड़ा सा मीन बनते हैं, टू गेट पीपल टू लाइक देम। लोगों के सामने थोड़ा अलग एनर्जी आ रहा है इनका, लोगों के सामने वो कुछ ज़्यादा बनते हैं, थोड़ा स्लाई बनते हैं, लेकिन इमोशनली ये कहीं ना कहीं आपसे अटैच्ड है। लेकिन वही बात है कि इनको एक टिट फॉर टैट सिचुएशन क्रिएट करनी है, बिकॉज कहीं ना किधर आपने इनको कुछ तो हर्ट किया है, तो वो वही चीज़ आपको वापस फील कराना चाह रहे हैं। लेकिन ये पर्सन को आप पहचानोगे कैसे? ये पर्सन वही व्यक्ति है जो लोगों के सामने एक बहुत ही फायरी पर्सन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड, या फिर कुछ ज़्यादा बोल देना, कुछ मीन बोल देना, कुछ गलत बोल देना, कुछ गलत कर लेना, कुछ ज़्यादा ही लोगों के सामने एक बनावटी आना, तो ये वैसे इंसान है। एक फायर साइन हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं, ओके। बट मुझे ये दो साइन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, लिब्रा और फायर साइन। एयर साइन हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, डेफिनेटली। लेकिन ऐसी पर्सन दिखाने में ऐसे है कि दे शो कि उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर उनके पास और चीज़ें हैं, इतनी छोटी चीज़ पे वो इतना क्यों सोचेंगे, लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो यस, इनका एक ऐसी चीज़ है। ये हमेशा एक वाइज पर्सनैलिटी, ये पर्सन हमेशा स्मार्टर देन यू, बेटर देन यू, मोर नॉलेजेबल देन यू आना चाहते हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान है, ये थोड़ा सा लोगों से ऊपर अपने आप को दिखाना चाहते हैं, थोड़ा ओवर कैसे बोलूँ मैं, ओवर नॉलेजेबल। मतलब आप में नॉलेज है, ठीक है, अगर आपने बोला कि हाँ मुझे ये चीज़ की नॉलेज है, ये पर्सन उसका थोड़ा एक्स्ट्रा बोलेंगे ताकि वो आपसे थोड़ा ऊपर दिखे। तो ये ऐसे इंसान है, मतलब ये अपने आप को एक सर्टेन वे में दिखाने के लिए, अपना ईगो बूस्ट करने के लिए, अपने आप को हायर दिखाने के लिए ये सब गेम्स खेलते हैं, ठीक है। अगर आपने इनको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, तो यस, दिस इज़ समथिंग जो वो करते हैं। इट इज़ लाइक इनके माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा है। इनको पता रहता है ये क्या करते हैं, ओके। ये बच्चे नहीं हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। अगर ये आपको इग्नोर भी कर रहे हैं तो उसके पीछे एक माइंड गेम्स वाली एनर्जी है। इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। इनको पता है कि क्या रिएक्शन आपसे आएगा, या वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इट इज़ लाइक दे आर प्लानिंग समथिंग, और वो वैसे करते हैं। उनको शायद हर्ट भी हो रहा होगा आपको इग्नोर करके, क्योंकि उनको भी आपका अटेंशन चाहिए, आपसे बात करना है, लेकिन वो एक रिएक्शन आपसे लाना चाहते हैं, आपको एक फीलिंग देना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही
सोची समझी वाली एनर्जी है ये। ऐसा ही कुछ फीलिंग आई, इनको इग्नोर करना है तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। वो आपसे रिएक्शन भी लाना चाहते हैं, आपको एक फीलिंग भी देना चाहते हैं। इट इज़ बिकॉज इनके साथ कुछ भी होता है ना, ये सेम चीज़ आगे वाले को देने में बिलीव करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ फील किया होगा आपसे, तो वो सेम चीज़ आपको देना चाहते हैं। वेरी टिट फॉर टैट वाली एनर्जी है। ओके, नाउ लेट्स सी मोर। यस, मतलब हो सकता है इस पर्सन ने अपने आप को आपके सामने ओपन अप किया होगा, या फिर वो चीज़ें की होगी जो यूजुअली नहीं करते हैं लोगों के लिए। अपने आप को थोड़ा क्लोज लाने की या फिर कुछ तो करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आपसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और आपको तो पता भी नहीं होगा कि आपने ऐसा किया क्या है जो इस पर्सन को इतना ऑफेंसिव लग रहा है। लेकिन ये पर्सन कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हुआ नहीं, और उन्होंने वो चीज़ अपनी ईगो में ले ली और कहीं ना कहीं अपने आप को वापस खींच लिया। और ये थोड़े से बिटर है उस चीज़ के बारे में। उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को ओपन करना चाहा, थोड़ा सा चीज़ें अलग करना चाहा आपके साथ में, और अपने आप को थोड़ा डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन रखा, और वो चीज़ आपने रिस्पेक्ट नहीं किया, रेसिप्रोकेट नहीं की, तो ये पर्सन थोड़े से बिटर है उस चीज़ के बारे में। क्लोज्ड ऑफ हो गए, थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं आपकी एनर्जी से, केयरफुल हो गए हैं, बिकॉज इनको लग रहा है कि मतलब उन्होंने कुछ गलती कर दी, थोड़ा और ओपन अप हो गया, फिर थोड़ा यस, बहुत ही ज़्यादा इधर से चलने वाले इंसान है ये। कितना तो भाई मैजिशियन कहा ना मैंने, हर चीज़ सोच समझ के, इसमें मैं कैसा दिखूँगा अगर मैंने ये एक्शन किया, ठीक है मैं ये एक्शन तो कर रहा हूँ बिकॉज मेरा मन है, लेकिन ये करने के बाद आगे वाला मुझे कैसे देखेगा। मतलब ये ऐसे इंसान है जो अपनी फीलिंग्स पे एक्ट नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज वो फुलिश दिखेंगे, यू नो, ये ऐसे इंसान है। तो ये अपने आप को एक वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं जो बहुत ही अपर क्लास है या फिर बहुत ही कूल है, तो वो इमेज को प्रेजेंट करने के लिए ये बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं। ये अपने आप को एक तरीके से रखना चाहते हैं लोगों के सामने, और इनको कहा भी अगर फुलिश ऐसे लगा कि वो एकदम बेवकूफ़ दिखे, या फिर उन्होंने एक बेवकूफ़ हरकत कर दी, या फिर ऐसा कुछ कर दिया, तो ये अपने आप को बहुत कोसते हैं उस चीज़ के बारे में। इस वजह से ये आपको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सब माइंड गेम्स है, ये सब कुछ जेन्युइनली इनको इग्नोर करना है, इसलिए वो नहीं कर रहे। इनको पता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको सोचने पे मजबूर करेगी, या फिर ये चीज़ आपका एक रिएक्शन लेके आएगी, कुछ तो करेगी आपके साथ, तो ये इसलिए कर रहे हैं। दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो हर्ट है तो कर रहे हैं, हर्ट है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ टिट फॉर टैट वाली, मतलब एकदम प्योरिटी वाली नहीं है यहाँ पे इट इज़ लाइक तुमने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं ऐसा करूँगा टाइप ऑफ एनर्जी। हाँ, कोई चीज़ को लेके बहुत डिस्गस्टेड है। ये हो सकता है कि उन्होंने कुछ ओपन अप किया आपके साथ में, या फिर कुछ एक्स्ट्रा हैंड आपको दिया और वो चीज़ आपने नहीं की, रेसिप्रोकेट नहीं किया। जब एक इट इज़ लाइक थोड़ा सा ये पर्सन थोड़े से नार्सिसिस्टिक टाइप के हो सकते हैं। ओके, इनको हर चीज़ कंट्रोल करने में बहुत मज़ा आता है। हर मतलब उनको चाहिए कि जैसे कि मैंने अभी आपको एक सैड स्टोरी बोली है, ओके, एंड अब आपके ऊपर है आप वो कैसे रिएक्ट करते हो सकता है कि आप बोलोगे कि एडवाइस करोगे मुझे, आप या तो मेरे साथ रोगे, वो आपके ऊपर है वो रिएक्शन, राइट। लेकिन ये पर्सन एक सर्टन रिएक्शन आपसे एक्सपेक्ट करेगा। अगर ये आपको एक सैड स्टोरी बोल रहा है, वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप रोगे उस सैड स्टोरी पे। ओके, समझ रहे हो आप मैं कहाँ जा रही हूँ। ये आपके इमोशंस कंट्रोल करना चाहेगा, ये चाहेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसका एक रिएक्शन आना चाहिए, अगर वो नहीं आया तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा। सो इट इज़ लाइक दैट। ये बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है, बहुत कंट्रोल फ्रीक है, बहुत ही अनग्रेटफुल है। यस, ये कंडीशंस के साथ में ये लाइक तो करते हैं आपको डेफिनेटली। इस वजह से ये एक अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना चाहते हैं, आपके सामने बेवकूफ़ नहीं दिखना चाहते, एक इमेज प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसलिए वो एक इग्नोरिंग वाला चीज़ कर रहे हैं। इट इज़ लाइक एक माइंड गेम टैक्टिक है वो। इनको आपका भी समझ नहीं आता कि यू नो आपका कहाँ है माइंड। दे ऑल्सो आर वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट यू, इसलिए वो थोड़ा सा संभल के चलते हैं आपसे। यस, वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं करेंटली आपसे, बट ये बहुत स्मार्ट इंसान है। दिस इज़ नॉट अ पर्सन जो बहुत ओवर इमोशनल है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इनमें इमोशंस और लॉजिक का बहुत अच्छा बैलेंस है। इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, पर एक
या ओके या तो वो क्लियर तो करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। ओके इनको आप पे सीक्रेट क्रश हो सकता है। मेरे को लग रहा है मोस्टली इट इज़ ठीक है, ये आपका एडमायरर भी हो सकता है, ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ऑल ऑफ दैट, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो पर्सन ये कर रहा है, ये आपको सच में आपसे बात नहीं करना चाहता है, ऐसा कुछ एनर्जी से नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप को कूल दिखाना चाहते हैं, या फिर आपसे थोड़ा ऊपर दिखाना चाहते हैं, या फिर क्योंकि आपने इनके साथ कुछ किया है तो वो थोड़ा सा आपको रिटर्न में ही देना चाहते हैं। माइंड गेम्स खेल रहे हैं ताकि आप उनमें थोड़ा और इंटरेस्टेड रहो, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो इंसान हमेशा अवेलेबल है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अपने आप को बिट्स एंड पीसेस में लोग अवेलेबल रखते हैं ताकि आप उन्हें मिस करो, ताकि आप एक फीलिंग लेके आओ उनके लिए। मतलब इट इज़ लाइक अ माइंड गेम थिंग। मुझे यही चीज़ आ रही है। ये अगर सीक्रेट क्रश है तो ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये कोई फ्रेंड है तो डेफिनेटली कोई तो बात इन्हें चुभी है जो ये चीज़ आपको भी दे रहे हैं। मतलब इट इज़ लाइक कुछ आपने किया है जो ये रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ये उनको लगता है कि ये आपकी तरफ से पहले आया है तो वो आपको दे रहे हैं। वो हर्ट है। ये फ्रेंड अगर है तो ये फ्रेंड हर्ट है, फैमिली मेम्बर है तो ये फैमिली मेम्बर हर्ट है, एंड इसलिए वो टिट फॉर टैट कर रहे हैं। अगर ये कोई क्रश की एनर्जी है तो हर्ट भी हो सकते हैं, और साथ साथ में एक माइंड गेम्स वाला एनर्जी है जहाँ पे वो आपको और इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड करना चाहते हैं। ओके ठीक है, लेट मी जस्ट सी मोर। ओके मुझे एक और एक चीज़ आ रही है कि जब आप कुछ चीज़ पर्सन को बोलते हो तो इस पर्सन को समझ नहीं आता है कि वो आप किस इंटेंशन से बोलते हो। चाहे ये क्रश हो, ये फ्रेंड हो, ये फैमिली मेम्बर हो, आप कुछ तो बोलते हो। शायद आप एक जेन्युइन इंटेंशन से बोलते रहोगे, लेकिन ये पर्सन आपका इंटेंशन समझ नहीं पाता कि क्या है। क्या आप उन्हें टॉन्ट कर रहे हो, या फिर क्या आप उन्हें गलत बोल रहे हो, क्या आप उन्हें सही बोल रहे हो, या फिर आप उनका मजाक उड़ा रहे हो, या फिर उनके साथ मस्ती कर रहे हो। लाइक आपका इंटेंशन, आप वो चीज़ क्यों बोल रहे हो। इट इज़ लाइक दैट। आप वो चीज़ क्यों बोल रहे हो या फिर वो हरकत क्यों कर रहे हो, आपका इंटेंशन इनको समझ नहीं आ रहा है। मतलब आप कहाँ से आ रहे हो। इसलिए मैंने कहा ना कि इनका ब्लॉक्ड इंट्यूशन है आपको लेके। ये समझ नहीं पाते कि आप कहाँ से आ रहे हो और आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, आप ये चीज़ क्यों बोल रहे हो। तो ये बहुत कन्फ्यूज एनर्जी में आपको लेके कि जब आप बोलते हो क्या उसके पीछे कोई डबल मीनिंग होता है क्या, ऐसा कुछ। मतलब नॉट ट्रस्ट वर्दी। उनको आपकी बोली हुई बात का इंटेंशन समझ नहीं आता। अगर ये फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, तो कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है आपने जेन्युइनली बोला हो ये चीज़, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई और मतलब था। ओके तो इट इज़ लाइक दैट। आपको समझने को टाइम ले रहे हैं वो। पर ये पर्सन जो भी आपको इग्नोर कर रहा है, उनको आपसे कोई स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट तो है। अगर आप दोनों ने बहुत फ़न किया है, साथ में मेमोरीज बनाई है, तो एक वो चीज़ भी है जो इन्हें बहुत याद आती है। और उनको लगता है कि आप उनकी एनर्जी मैच कर सकते हो। यू आर लाइक अ ट्विन। आप उनके ट्विन जैसे हो, या आपकी सिबलिंग है तो सिबलिंग हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई भी पर्सन, सीक्रेट क्रश, एडमायरर, जो भी हर एक इंसान हो सकता है, ठीक है, जो आपको इग्नोर कर रहा है। लेकिन एक अटैचमेंट फील करता है ये पर्सन आपके साथ में। दे आर रनिंग फ्रॉम अ कन्वर्सेशन, कन्फ्रंटेशन। अगर आप दोनों के बीच में कुछ एंग्री एनर्जी या फिर कुछ एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों को बात करनी है पर कर नहीं रहे हो, ये पर्सन ही है जो बात नहीं करना चाहते। ठीक है, आप दोनों को पता है कि आप दोनों को एक सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, चीज़ों को क्लियर करना है, लेकिन अगर आप भी एक स्टेप फॉरवर्ड लो क्लियर करने में, ये पर्सन भाग जाएंगे वहाँ से। ये पर्सन क्लियर नहीं करेंगे। कन्फ्रंट करने वाली एनर्जी नहीं है, ये भागने वाली एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ अ रनर। ये कन्फ्रंट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कैसा है कि पीछे से खड़े होके माइंड गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन सामने से अगर आपने इनको कन्फ्रंट कर दिया, इनको समझ नहीं आता ये क्या बोले। सो ये बहुत ब्लैंक हो जाएंगे। इनको आप कन्फ्रंट, अगर आप इनको ये भी बोलोगे वाई आर यू इग्नोरिंग मी, हो सकता है ये फिर भी ब्लैंक हो जाए। ये उस समय कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वो हरकत फिर भी करेंगे। इट इज़ लाइक दैट। ये थोड़े डरपोक टाइप के इंसान है, बिकॉज अगेन मैंने कहा ना कि इंसान को कन्फ्रंटेशन पहले तो पसंद नहीं है,
क्योंकि ये अपने आप को एक वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं जो बहुत ही फेक और फैब्रिकेटेड एनर्जी लग रही है मुझे। किसी को इम्प्रेस करने के लिए या फिर किसी को टिट फॉर टैट देने के लिए ये अपने आप को वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं जो वो नहीं है। तो इसलिए जब भी इस इंसान को आप कन्फ्रंट करोगे ना कोई भी सब्जेक्ट पे, कोई भी इशू पे, ये उस समय जवाब नहीं दे पाएंगे या फिर उस समय कुछ भी बोल के टाल लेंगे। फेस पे कुछ नहीं है ये पर्सन, वैसे इग्नोर करेंगे, लेकिन फेस पे अगर आप उन्हें कन्फ्रंट करोगे ना थोड़े हक्के बक्के हो जाएंगे, थोड़ा तितर बितर हो जाएंगे ये पर्सन, ऐसे। ये पर्सन को हो सकता है आप पसंद हो या फिर ये आपकी कोई रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कनेक्शन है कोई, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। अगर ये वैसा कुछ नहीं है तो आप लोग का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, आप लोग का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, चाहे फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो, कनेक्शन हो, लव कनेक्शन हो, पास्ट पर्सन हो, जो भी था, ये पर्सन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको अपने बहुत करीबी मानता है, जो भी है। बहुत क्लोज एनर्जी थी उनकी आपसे, बट वो अभी थोड़े से ऐसे हो गए डाइसी कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या हम क्या है, मतलब ऐसा कि बोलते हैं ना वो सीरियल है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब हम क्या है, व्हाट आर वी, ऐसा टाइप का कंफ्यूजिंग एनर्जी में इन्होंने अपने आप को डाल दिया है। वो सोचते हैं डेफिनेटली पास्ट के बारे में, आपके हैप्पी टाइम्स के बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में, आपको मिस भी करते हैं, लेकिन उनके लिए जैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, इनके माइंड गेम्स उससे ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन ये आपके बारे में सोचते ज़रूर है, दे थिंक अबाउट यू एंड दे मिस यू, बट ये चीज़ इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपना ये जो एटीट्यूड है वो गिव अप कर दे। बिकॉज मुझे बार बार लगता है कि वो अकेले में हो सकता है रोए भी होंगे या फिर बहुत अपसेट भी फील किया होगा उन्होंने, लेकिन ये जो उनका एटीट्यूड वो इतना स्ट्रांग है ना कि वो ये चीज़ दिखाएंगे नहीं कभी। यस, वो वेट करते हैं आपका, दे मिस यू अलॉट। ही क्लोज कनेक्शन लगता है मुझे, जो भी कनेक्शन था ये प्यारा था, ब्यूटीफुल था, क्लोज था, लेकिन ये पर्सन ने कुछ तो डिसाइड किया चेंज करने का, और आपने कुछ ऐसा हर्टफुल कहा हो सकता है, बोला हो सकता है, इस पर्सन को आपके इंटेंशन समझ नहीं आए और इन्होंने अपनी एनर्जी वापस ले ली आपसे। अगर क्रश सिचुएशन है तो ये एक फेक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, ये एक माइंड गेम खेलना चाहते हैं। तो दो चीज़ आ रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है, तो रेजोनेट जैसे हो रहा है वैसे ले लो। ओके, इस पर्सन को ये भी कंसर्न हो रहा था कैसे कि ये आपके लिए इतना फील कर रहे हैं, या फिर आप उनको इतना अफेक्ट कैसे कर सकते हो। एक ये चीज़ में भी ईगो आ रहा था कि ये फ्रेंड भी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अगर इनसे झगड़ा कर रहे हो, उन्हें कुछ बोल रहे हो, कोई और बोलता है तो ठीक है, वो हर्ट होता है, लेकिन जब आप करते हो ना ये चीज़ तो उन्हें वो टूट जाता है इंसान, ठीक है, वो टूट जाता है। आप जब भी ऐसी कोई बिहेवियर करते हो जो आउट ऑफ द बॉक्स है, ये पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया, जो इफेक्ट इन पे आता है ना उस चीज़ का, वो इन्हें बहुत डराता है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, बिकॉज ये कंसर्न में है कि हाउ कैन यू बी द मेन पर्सन, मतलब आप एक मेन इंसान कैसे हो रहे हो इनकी लाइफ में। ओके, मतलब इट इज़ लाइक दैट, आप धीरे धीरे हो सकता है कि बहुत करीब आ रहे हो, आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, आपकी चीज़ें कुछ ज़्यादा हर्ट कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा स्टेप बैक ले लेता हूँ ताकि मुझे इतना हर्ट नहीं होगा, इतना इफेक्ट नहीं होगा। ओके, अपने एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बोल सकते हैं इसको, वो भी। तो देयर इज़ मल्टीपल रीजंस, हो सकता है कि सारे रीजंस सही है, हो सकता है इनमें से 2-3 सही है, लेकिन आपसे जैसे रेजोनेट हो रहा है, आप जानते हो अपने पर्सन को बेटर कि ये इंसान कैसा है। तो ये फायर साइन लग रहा है मुझे, स्ट्रॉन्ग फायर यहाँ पे आ रहा है। अर्थ भी है लेकिन फायर मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। इनके फायर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इनमें गुस्सा, पैशन, हर चीज़ इनमें बहुत इम्पल्सिव है आपको लेके। तो ये थोड़ा डर जाते हैं कि आपका इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कैसा है। अगर ये, चलो ये माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं, तो ये आपके साथ इतना क्यों खेल रहे हैं, ये चीज़ भी इन्हें इफेक्ट कर रही है कि इतना मैं हद से क्यों जा रहा हूँ इस पर्सन के लिए, इतनी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, या फिर इतना क्यों हो रहा है। तो ये सारी क्वेश्चंस भी है इनके माइंड में, बिकॉज जैसे मैंने कहा, ये पर्सन को कंट्रोल करना बहुत पसंद है, हर चीज़ इनके हिसाब से हो, लोग इनके हिसाब से चले, इनकी फीलिंग्स इनके हिसाब से हो, ज़्यादा कम उनके हिसाब से हो। तो ये जब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं आपके साथ, तो ये थोड़ा डर रहे हैं। ओके,
और से ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन थोड़े आपसे जेलस हो सकते हैं, चाहिए आपके सीक्रेट क्रश या कुछ भी क्यों ना हो, थोड़ा सा जेलसी है आपको लेके, आपके स्टेटस को, आपके अपीयरेंस को, आपके वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, अपीयरेंस, ये सारी चीज़ों से भी एक जलन है। तो इस वजह से अपने आप को थोड़ा ऊपर बताना चाहते हैं, बेटर बताना चाहते हैं, और झुकेंगे नहीं, इनमें ईगो भी है। ओके, सो ये सारे कारण भी है एक जो आ रहे हैं। What else is the reason why are they ignoring? ओके, तो जैसे मैंने कहा आपको, सेम चीज़ यहाँ पे आई है। यहाँ पे आया है इट इज़ सेफ टू लव। ठीक है, तो मुझे यही मैंने कहा ना कि इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो भी आपके बीच में चल रहा है, ये फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, जो भी हो, मॉम हो, डैड हो, कुछ भी हो सकता है, ये आपको लेके इतना इनको अफेक्ट कैसे कर सकता है? हाउ कैन दिस हैपन? ये पर्सन है कंट्रोल फ्रीक, तो दे आर ट्राइंग एवरीथिंग इन देयर हैंड्स टू कंट्रोल इट। मतलब इतना नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा मैं क्यों महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वाई इज़ दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द फीलिंग एफर्टलेसली, ये अपने आप को हर्ट होने से बचा रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो तो डेफिनेटली श्योर है, वो आपसे ज़्यादा मतलब अवेलेबल नहीं रहना चाहते आपके लिए, वो एक रीज़न तो है। सेकेंड, इनको आपका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा अपने लाइफ में, अपने फीलिंग्स में पसंद नहीं आ रहा है, दे डोंट लाइक इट, उनको सेफ नहीं लग रहा आपके अंदर या आपके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करना उनको सेफ नहीं लग रहा। बिकॉज मैंने क्या कहा आपसे, इनको आपका इंटेंशन समझ नहीं आता, जब भी आप जो चीज़ें करते हो या बोलते हो, हरकतें करते हो, उनको समझ नहीं आ रहा। तो जब भी वो एक डाउट आ रहा है ना इनके माइंड में ट्रस्ट को लेके, तो ये पुल बैक कर रहे हैं बार बार। दे डोंट फुल्ली ट्रस्ट यू, चाहे जो भी इंसान है, दे डोंट फुल्ली ट्रस्ट यू। ओके, या ये बार बार अपने आप को यही बोलते हैं कि अगर इन्होंने ये सिचुएशन से मूव ऑन कर लिया, आपका इफेक्ट कम हो गया, तो ये ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा सुखी रहेंगे, ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। तो दे आर टेलिंग देमसेल्व्स दिस। बट ये आपकी एनर्जी से इतना ड्रॉन है, आप अगर ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है तो ये आपसे सेक्शुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और शायद इस वजह से भी ये थोड़ा पुल बैक कर रहे हैं। बिकॉज जो भी है यहाँ पे कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस है, आई यूज़ द वर्ड इंटेंस है, बिकॉज इतनी इंटेंस कनेक्शन है, तो वो थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना चाहते हैं फॉर देमसेल्व्स। बट कहीं ना कहीं गाइडेंस यही आ रही है मुझे कि कनेक्शन बेटर होगा, इन द कमिंग फ्यूचर ये चीज़ थोड़ी ठीक होगी। बट अभी के लिए आई थिंक यू शुड गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड कि क्या उनके लिए बेटर है। बिकॉज यहाँ पे वो अपने आप को क्लोज ऑफ कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप में वापस आ रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि आपकी एनर्जी, आपका इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके ऊपर, और ये कंट्रोल वो आपको नहीं दे सकते। दे डोंट फील। कार्ड्स क्यों इतने हैवी है? अच्छा, कार्ड्स क्यों इतने हैवी हो गए? जैसे मैं देख पा रही हूँ, वही इनका हाथ ऊपर नहीं है, मुझे लगता है कि नीचे वाला हाथ इनका है, ऊपर वाला हाथ आपका हो सकता है। आप मेल हो फीमेल है, जो भी हो, हाथ से मतलब नहीं है, ये एनर्जी में पकड़ रही हूँ। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि आपका अपर हैंड जा रहा है कनेक्शन में, या फिर ये यहाँ पे आप बेटर हो और वो वर्स्ट है। वो स्ट्रगल करेंगे, आप नहीं करोगे, आप खेल रहे हो, आप मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, आपका इंटेंशन का पता नहीं, उनको बचना है इस सिचुएशन से। इट इज़ लाइक दैट, इट इज़ लाइक अ क्राइसिस। yes, they're very sexually drawn to you, आप जो भी हो, they're very sexually drawn to you, and इनको खुशी बहुत होती है आपके कनेक्शन में। लेकिन वो जो एक टाइम आता है ना जहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है कि व्हाट आर वी, हु आर यू, ये कनेक्शन में क्या इंटेंशंस है आपके, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या होगा, ये सारी चीज़ें जब आती है ना, तो दे जस्ट फ्रीक आउट अ लॉट। और फिर से वो फॉल्स चीज़ जो मैंने कहा था कि आपसे बेटर करना, आपसे बेटर दिखना, आपसे अपने आप को थोड़ा ऊपर रखना, तो एक ये रीज़न तो है ही, बिकॉज दे वांट टू लुक कूल, दैट इज़ अ फैक्टर। उनको अच्छा दिखना है आपके सामने, इट इज़ अ नेसेसिटी। ठीक है, दे कैन नॉट
अफोर्ड टू अपोलोजाइज ऑल्सो, मतलब इतना भी उनमें दम नहीं है। अगर वो करते हैं तो समझो उनको बहुत मुश्किल लगी होगी वो करने के लिए। देयर इज़ समथिंग ऑफ बिटवीन यू गाइस। ये फ्रेंडशिप भी है तो उनको नहीं झुकना आपके सामने, बिकॉज यहाँ पे एक जेलेसी भी वो आपकी तरफ फील करते हैं, तो इसलिए वो अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं कि ऑलरेडी आप इतने बेटर हो। वो अपने आप को बेटर आपके सामने दिखाना चाहते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। सो दे विल नॉट कम ईजिली टू यू। वो ऐसा भी दिखाना चाहते कि वो खुश है, वो ठीक है आपके बिना, और उनकी लाइफ मस्त है, बेटर है, गुड है। दे विल ट्राई टू शोकेस दिस एनर्जी, बट ये बहुत डेविस्टेटेड है। ये अकेले भी बहुत हो सकते हैं, बहुत लोनली पर्सन दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है इनके पास अच्छा रेप्यूटेशन है, अच्छा पैसा भी हो सकता है, अच्छा फैमिली भी हो सकता है, इन सब में से कुछ अच्छा है इनके पास। देयर इज़ अ क्राउन इन दिस पर्सन साइड। यहाँ पे उनके पास एक क्राउन है, एक थ्रोन है, तलवार है, बट उनके पास लोग नहीं है, उनके पास हरियाली नहीं है, उनके पास खुशी नहीं है। तो ये जो फेकनेस वो शो कर रहे हैं ना आपको, उससे इनका कुछ भला नहीं हो रहा है, वो और ज़्यादा सैडनेस में जा रहे हैं। बिकॉज जब आप एक फेक एनर्जी देते हो ना, जब आप अपने रियल सेल्फ के साथ अलाइंड नहीं हो, तो आप एक बहुत ही डेविस्टेटिंग पोजीशन में चले जाते हो, बिकॉज यू आर फेकिंग समथिंग। यू आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ, यू आर नॉट ट्रू टू योर पीपल। हो सकता है पर्सन अपने काम में ज़्यादा फोकस करे इन द कमिंग टाइम्स। तो यस, मुझे लगता है मेजरली अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, बट द वेज आर वेरी रॉन्ग। बट ये जो भी सिचुएशन है इग्नोरिंग की दिस एंड दैट, इधर ये ठीक हो जाएगी या फिर ये सिचुएशन पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो दो एक्सट्रीम दिख रहे हैं मुझे, या तो ये सिचुएशन बहुत जल्दी ठीक होने वाली है, बहुत जल्दी, आपका इंट्यूशन ही आपको बोल देगा। मेरा अभी रीडिंग पढ़ते पढ़ते जो मैं पढ़ रही हूँ, अभी आपको एक इंट्यूशन आएगा जहाँ पे आपको समझ आएगा, या फिर ये चीज़ बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। पर अगर ये टाइम ले रही है तो इट इज़ लाइकली कि ये ख़त्म हो जाएगी और ये पर्सन आपके लाइफ से एग्जिट कर ले। ओके, दो एक्सट्रीम सिचुएशन दिख रही है, इधर ये ऐसे सॉल्व होने वाली है या फिर ये पूरी ख़त्म होने वाली है। ओके, जो भी है, दिस सिचुएशन विल नॉट बी लाइक दिस। जो इफेक्ट आपके ऊपर हो रहा है वो अभी ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन भी डिफरेंटली बिहेव करेंगे। ये पूरी एनर्जी जो मैं अभी बोल रही हूँ ये चेंज हो जाएगी, इट विल नॉट बी द सेम। यस, कुछ ब्रेक थ्रू आएगा, क्लैरिटी आएगी, कुछ तो एक्शन लिया जाएगा, कुछ तो बोला जाएगा, कुछ तो मैसेज आएगा, समथिंग विल बी क्लियर। ये सब जो अजम्पशन जो अभी आपको लग रहा है कि शायद आप कर रहे हो, ये सब चीज़ का क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिख रही है मुझे। ओके, तो यू डोंट हैव टू, आपको इतना दिमाग लगाना नहीं है अभी, क्योंकि कोई इंसान आपको कुछ बोल सकता है, क्लैरिटी आ सकती है, माइंड में कुछ लिट हो सकता है, अरे हाँ, मतलब इट इज़ लाइक दैट, क्लैरिटी, अचानक से क्लैरिटी आएगी आपको पूरी सिचुएशन की। या तो आपकी इंट्यूशन से आ सकती है, साइकिक हो सकते हो आप, स्पिरिचुअल हो अगर, तो फिर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ आई जाएगी। और यहाँ पे मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मैं अभी बोल रही हूँ ये कहीं ना कहीं आपको अभी रियलाइज़ हो ही गया है कि सिचुएशन क्या है। हो सकता है कि वीडियो देखते देखते ही आपको क्लैरिटी आ चुकी है कि ये पर्सन कौन है, ये पर्सन कैसे है और ये पर्सन ऐसा करते हैं। तो बहुत क्लियर हो गया होगा अभी तक, मुझे लगता है ये रीडिंग में इस वजह से आपको क्लैरिटी आ रही है, या फिर आगे जाके आ सकती है। एक इंसाइट आया आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग है। जो भी है आप अपने लिए सही करोगे सिचुएशन में। ओके, इस पर्सन का पता नहीं, लेकिन आपको ये पर्सन समझ आ जाएगा, इनके गेम्स आपके ऊपर नहीं चलेंगे और आप स्मार्टर हो इस सिचुएशन में। आप ज़्यादा इस पर्सन से स्मार्ट हो। मेरे को ये पर्सन इमेच्योर लग रहे हैं इन द वे कि इनको लग रहा है कि ये बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट एनर्जी प्रेजेंट कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। मुझे लगता है इनसे स्मार्ट आप हो। मेरे को पता है मैंने इनको स्मार्ट कहा था, लेकिन मैं अभी जो आपकी एनर्जी देख रही हूँ, इट इज़ लाइक आपको पता है, आपको सब पता है, आपको बहुत पहले से पता है और आपको सब कुछ पता है। इवन इफ आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये माइंड गेम्स है या फिर ये इस वजह से है या फिर ये पर्सन थोड़ा सा जेलसी है, ये जो भी मैंने कुछ तो कहा है ना यहाँ पे, अभी आपको हिट हुआ है, अभी आपको क्लैरिटी आई है। शायद यही चीज़ आप सोच रहे हो अभी, क्योंकि ऐसा आया है ना मुझे कि ऐसे किसी की बत्ती जली है, लाइक ओ माय गॉड। तो ये अभी हुआ हो सकता है, लेकिन या फिर ये कमिंग फ्यूचर में होने वाला है। बट आप क्लियर रहोगे, आप मस्त रहोगे, आपकी एनर्जी में कुछ इशू नहीं आएगा। इस चीज़ की वजह से आप इफेक्ट नहीं होंगे, ट्रस्ट मी। अगर अभी हो रहे हो तो फ्यूचर में नहीं होगे, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, एंड व्हेन आई से फॉर श्योर, मतलब फॉर श्योर होगा ये सिचुएशन, ये सब चीज़ें, ये इफेक्ट, ये सब कुछ पास हो जाएगा जल्दी, या फिर ये पर्सन पास हो जाएगा आपकी लाइफ से मेजरली।
जर्नी, हाँ, इट इज़ लाइक, हो सकता है आप इस चीज़ को पीछे छोड़ लोगे, इस पर्सन को पीछे छोड़ दोगे, लेकिन कुछ चीज़ आगे बढ़ती जाएगी। लाइक वो गाड़ी रुकेगी नहीं, ये कनेक्शन की स्टक तो नहीं होगी। आई डोंट थिंक सो। चाइल्ड, अगर ये पर्सन का कोई चाइल्ड है तो एक वो रीज़न हो सकता है इस पर्सन का आपको इग्नोर करने का, बहुत स्पेसिफिक है, तो हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। जब आपकी एनर्जी इनसे दूर चली जाएगी तभी ये आपको मनाने आएंगे ज़रूर। ये अपना ईगो वीगो सब त्याग देंगे और ये अपना जो एनर्जी इग्नोरिंग वाला ये सब ख़त्म कर देंगे। जब इनको, इस फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को या फिर इस पर्सन को समझ आएगा कि आप अपने में मस्त और इनका माइंड गेम्स अभी नहीं चल रहा है, ये जो दिखाना चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो ये पर्सन आएंगे, आपको सरप्राइज़ करेंगे, आपको एक मैसेज करेंगे, ऐसा कुछ होगा, कॉन्टैक्ट बैठेगा, लेकिन तब तक बैठेगा जब आप इतना बॉदर नहीं करोगे, आप मैच्योर हो जाओगे तब तक। मतलब आपकी एनर्जी आगे बढ़ जाएगी, बिकॉज आप ये बुलशिट के लिए रुकते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। यू आर नॉट स्टॉपिंग, यू आर नॉट स्टॉपिंग। बट ये पर्सन आपके पीछे पीछे आएंगे, मे बी आपको फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे भी आप जा रहे हो, दिस इन दैट, आपको थोड़ा स्टॉक कर सकते हैं। इनकी एनर्जी ऑब्सेसिव हो सकती है, लेकिन आप, अगर ये पर्सन अभी ठीक नहीं होते तो आप मूव ऑन कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा, दो सिचुएशन, इधर ये सिचुएशन 1 हफ्ते में या फिर 3-4 दिन में सॉल्व हो जाएगी, या फिर अगर बहुत लेट हो रहा है तो या फिर ये पर्सन ही आपके लाइफ से चले जाएंगे और आप ओके रहोगे। यू विल बी फाइन, ट्रस्ट मी, यू विल बी फाइन। कुछ तो मैसेज आते हुए दिख रहा है, कुछ तो कम्युनिकेशन क्लैरिटी, कुछ तो ऐसा क्लिक होने वाला है यहाँ पे, या कुछ तो क्लैरिटी आने वाली है। बट ठीक है, ओके, गुड, फाइन। यहाँ पे मुझे थोड़ा और देखते हैं कि अगर ये फ्रेंड है तो इनकी क्या एनर्जी है, लवर है तो इनकी क्या एनर्जी है, और फैमिली मेम्बर है तो इनकी क्या एनर्जी है। ओके, फैमिली है तो देखिए, ये पर्सन आपका बुरा तो नहीं चाहते, ठीक है, ये पर्सन आपका बुरा तो नहीं चाहते, लेकिन इनको आपसे बेटर करना है। यहाँ पे जेलसी का एलिमेंट फिर भी, अगर ये सिबलिंग है या फिर फार कज़न या कुछ ऐसा है, फिर भी यहाँ पे ऐसा एक बेटर करने वाली एनर्जी कि मैं बेटर रहूँ या फिर मैं खुश रहूँ या मैं डिस्टेंस कर लूँ, तो वैसी एनर्जी फैमिली की है। फ्रेंड है, अगर फ्रेंड है तो ये फ्रेंड आपको इग्नोर कर रहा है क्योंकि इनके अंदर पहले तो बहुत गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन इनको पता है कि ये आपके सामने अगर आएंगे, कन्फ्रंट करेंगे तो ये हार जाएंगे, या फिर ये बुरे दिखेंगे, या फिर ये स्टूपिड दिखेंगे। ये आपसे कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते, तो वो ये आंखें बंद करके बस चुप्पी धार के बैठे हैं, ठीक है। अगर ये फ्रेंड है, इनको पता है कहीं ना कहीं आपसे जीत नहीं सकते, या फिर इनके पास इतना नॉलेज, इंटेलेक्ट और दिमाग नहीं है कि वो आपसे इंटेलेक्चुअली और समझदारी से बात कर पाए, तो वो ये पूरी सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, बिकॉज इनको कुछ झगड़ा नहीं करना है या फिर इनको चीज़ें ख़राब नहीं करनी है आपके साथ में। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे डर दिख रहा है। तो आपका फ्रेंड जो अगर आपको इग्नोर कर रहा है, ये आपसे डरा हुआ हो सकता है, हो सकती है, ओके। इनको फाइट नहीं करना, बिकॉज इनको कुछ चीज़ें ख़राब नहीं करनी और इनको बेवकूफ़ नहीं दिखना। तो ये फ्रेंड इसलिए कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा अलग हट के चल रहा है। रही बात कोई लव सिचुएशन, क्रश सिचुएशन की, तो मुझे लगता है कि ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं थोड़ा सा। इनको लगता है कभी भी आएंगे और आप इन्हें हाथ फैला के एक्सेप्ट कर लोगे, लाइक आई हैव मिस्ड यू सो मच, कहाँ थे तुम, सब अच्छा होगा, सनशाइन, सब ठीक हो जाएगा, ये कभी भी आएंगे, कितना भी टाइम ले सकते हैं आने को, इट इज़ फाइन। मतलब ये इनके ऊपर है, मतलब ये कभी भी कर सकते हैं। फॉर ग्रांटेड ले रही है एनर्जी आपको, फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेना चाहिए किसी को भी। गिव मी मोर अबाउट द लव सिचुएशन और क्रश सिचुएशन। क्यों ये पर्सन इतना कॉन्फिडेंट है
फ्रेंड फिर भी डरा हुआ है, फ्रेंड को पता है कि कहीं ना कहीं वो कन्फ्रंटेशन नहीं कर पाएंगे आपके साथ, वो अवॉइड कर रहे हैं चीज़ों को ख़राब होने से। पर ये जो लव सिचुएशन, क्रश सिचुएशन वाला इंसान है, कुछ ज़्यादा ही घोड़े पे चढ़ा हुआ है। उनको लग रहा है कि वो कभी भी आ जा सकते हैं। इतना लिबर्टी किसने दिया इनको, इतना कि ओह 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 ओह, ये आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं पहले, बहुत सिडक्टिव। पता नहीं कार्ड देख के मेरे को अंदर से ऐसे गिटार बजने लगे मेरे पता नहीं क्यों। ठीक है, इनको पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है। इनको बहुत ड्रीम वर्ल्ड में इनको लग रहा है कि कभी भी आएंगे, कुछ भी होगा और आप दोनों साथ हो जाओगे। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है इनका। इनको ऐसा क्यों लग रहा है? इनको लग रहा है कि जब आप लोग मिलोगे चीज़ें और ब्यूटीफुल हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है ये इंसान मुझे तो भाई। मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ फील करते हैं, बहुत स्ट्रांगली। ये आपको सबसे खूबसूरत मानते हैं, सबसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, सब कुछ। ये आपको पाने के लिए, अपने आप को शेर दिखाने के लिए या फिर शेरनी दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आपके सामने। कि आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, बहुत एंजेलिक, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मतलब इतना डिज़ायर है यहाँ पे ये कार्ड में। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है, और जब ये आएंगी चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी और आप इनके लिए वेट करोगे और चीज़ें आप दोनों और क्लोज आ जाओगे। तो अब ये क्या लॉजिक है ये मुझे समझ नहीं आया, पर ठीक है, ओके। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आप मुझे बताओगे, इनको ऐसा क्यों लग रहा है। बट यहाँ पे कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, ये पर्सन आपको क्लोज मानता है। बट ये क्लोजनेस इतनी ज़्यादा है, कनेक्शन इतना ज़्यादा हैवी है कि ये थोड़े डरते हैं इस चीज़ से। हो सकता है आप लोग ज़्यादा, कोई तो दोनों में से इस फ्री टाइम में अपने करियर पे फोकस करे, जो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। आप दोनों में से कोई एक जो उनको बहुत ही अच्छी पोजीशन पे देगा, बहुत गुड लक आएगा, पैसा आएगा। अगर ये टाइम पे अगर आप अपने काम पे फोकस करो, करियर, दूसरी चीज़ों पे, तो आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी। और अपनी फैमिली पे भी, ठीक है। फैमिली, घर, यहाँ पे कुछ कोई शिफ्ट कर सकता है, कोई तो अपने घर के ऊपर रेनोवेशन कर सकता है, फैमिली में थोड़ा ड्रामा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपका थोड़ा टेंशन लेगी ये फ्री टाइम में, जब ये पर्सन आपको इग्नोर करेंगे या फिर ये पर्सन की लाइफ में ये सब हो रहा है। तो जो भी है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। यहाँ पे मुझको वही एनर्जी लग रही है कि कोई तो जैसे आगे बढ़ रहा है और कोई इंसान उनके पीछे भाग रहा है, लेकिन वो इंसान बस आगे चला गया। सो ऐसा भी कुछ हो सकता है। अगर ये पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट जो है, उनको होना नहीं चाहिए एक्चुअली ऐसे। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इग्नोरिंग वाला चीज़ किसी को कभी भला नहीं करता। अगर कुछ भी आप फील करते हो, आप कन्फ्रंट करो, क्लियर कम्युनिकेशन रखो। क्योंकि अगर आप ये माइंड गेम्स में चले गए तो हो सकता है कि पूरा रिवर्स होके आपके ऊपर ही उल्टा पड़ जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत चांसेस है ये पर्सन जो कर रहे हैं उसका उल्टा पड़ने का उनके ऊपर ही। सो आई थिंक दे आर फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल। बट ठीक है, ओके। जो भी ये फ्रेंड भी है, आई थिंक अगर फ्रेंड है तो मुझे लगता है डेफिनेटली वहाँ पे कंपटीशन है, जेलसी है। ये पर्सन पूरी तरीके से अच्छे नहीं है पर पूरी तरीके से बुरे भी नहीं है। ये आपसे डरते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। ये आपको कन्फ्रंट नहीं कर सकते, इनको पता है ये बेवकूफ़ लगेंगे। सो इस वजह से वो थोड़ा सा फाइट, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करके चलना चाहते हैं। जो भी है कन्फ्रंटेशन अवॉइड करना चाहते हैं ये फ्रेंड, ओके। ये लवर भी है, जो भी अगर आपका रेजोनेट हो रहा है ये चीज़ के साथ में कि यू नो ये चीज़ को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, इसलिए वो थोड़ा आग बंद करके बैठे हैं, तो इट इज़ योर रीडिंग, ओके। जो भी रेजोनेट हो रहा है ले लो। फ्रेंड वाला रेजोनेट हो रहा है, फैमिली वाला हो रहा है, जो भी हो रहा है। बट मेरे को एक बस अपना पर्सपेक्टिव बताना था ऑन थिंग्स, एंड आई होप यू रेजोनेटेड विथ ऑल ऑफ दिस। तो गाइज दैट वाज माई रीडिंग। तो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज मैं सब पढ़ती हूँ। एंड अगेन, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे जाके वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हो फॉर रीडिंग। एंड येस, दैट वाज इट। सो बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज़ किया है ये टैरो ऑफ अपोजिशन डेक तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके पर्सन, ये फ्रेंड, ये फैमिली मेम्बर क्या करंटली आपके लिए फील कर रहे हैं और वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं आपको ये फीलिंग के चलते। सो लेट्स जस्ट हॉप राइट इनटू इट। ओके, सो लेट्स सी वो आपकी तरफ करंटली आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या है आपकी तरफ अभी के लिए। ओह माय गॉड, let's see. Okay. ये पर्सन पहले तो मुझे लगता है गुस्से में है। ये पर्सन गुस्से में है। इन्होंने पहले तो बिफोर एनीथिंग ये पर्सन का अपना दिमाग नहीं चल रहा है यहाँ पे या तो ये इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी के थ्रू, यहाँ पे कोई गॉसिप हो रही है, किसी ने उनको कुछ गलत एडवाइस किया है जिसकी वजह से वो ये चीज़ कर रहे हैं आपको इग्नोर। कोई तो इन्फ्लुएंस कर रहा है इनका दिमाग, ये कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा है। ये आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उनको नहीं लगता है कि सही डिसीजन होगा। वो आना चाह रहे हैं आपके पास, कुछ बोलने चाह रहे हैं लेकिन वो किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो बहुत हर्ट है जो भी चल रहा है। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? बिकॉज वो हर्ट है। हर्ट और एंगर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस के चलते हो सकता है, किसी की एडवाइस के चलते हो सकता है, वो हर्ट है इस चलते हो सकता है, लेकिन दे आर वेरी कन्फ्यूज। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। बिकॉज उनको लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो बहुत झगड़ा हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, कुछ तो वो बोलेंगे जो बहुत कड़वा होगा। एंड आई थिंक यहाँ पे कुछ मेजर चीज़ है, यहाँ पे कोई मेजर इशू है। इट इज़ नॉट समथिंग स्मॉल। और ये पर्सन मतलब अपने आप को बचा के भी चलना चाह रहे हैं। अगर ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में है या फिर कोई सोसाइटी है जहाँ लोग उनको जानते हैं, जो पोजीशन है, कुछ भी ऐसा कुछ है जहाँ पे इनकी कुछ रेपुटेशन है, तो वो उस चलते भी आपको इग्नोर कर सकते हैं। बिकॉज इनको कोई ड्रामा नहीं चाहिए, इनको कोई भसड़ नहीं चाहिए। आई डोंट नो ये किसकी लैंग्वेज है, मेरी तो बिल्कुल नहीं है। भसड़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती, लेकिन ठीक है, मतलब इनको कोई ड्रामा नहीं चाहिए। इनको लगता है अगर ये बोल दे कुछ तो बहुत स्यापा हो जाएगा, बहुत मतलब देयर इज़ समथिंग जो इनमें भरा हुआ है। ये कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, आपके पास आ नहीं पा रहे, लेकिन ये आपके बारे में लोगों से बोल रहे हैं, लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, लोग इनसे बात कर रहे हैं आपके बारे में, यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। सो आई थिंक यू विल नो इट बेटर। बट ये पर्सन बहुत हर्ट है। लाइक उनका मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लाइक ऐसा कुछ उनको पता चला है, हुआ है। आई थिंक बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा है इस कनेक्शन में। जो भी है, ये फ्रेंडशिप है, ये फैमिली मेम्बर है, लेकिन इनको या तो कोई भड़का रहा है या फिर ये गलत जगह से एडवाइस ले रहे हैं या फिर आपको गलत समझ रहे हैं। बट यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भारी हुई है और वो क्लियर भी नहीं करना चाह रहे हैं। इट इज़ लाइक दे आर अवॉइडिंग दिस कन्वर्सेशन। वो बस एक चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं और उस चीज़ पे अपना एंगर और बढ़ा रहे हैं और गुस्सा और हर्ट और बढ़ा रहे हैं पर उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है, फ्रेंड दिख रहा है या फिर एक थर्ड पर्सन दिख रहा है जो कहीं ना कहीं पीछे से खेल रहा है। इट इज़ लाइक दैट एनर्जी। वो कंट्रोल कर रहे हैं कन्वर्सेशन। इनको डेफिनेटली आपसे अट्रैक्टेड है, यहाँ पे लस्ट है स्ट्रॉन्ग, दिस एंड दैट, पर वो होल्ड कर रहे हैं वो चीज़ को आपके पास आने नहीं दे रहे हैं। वो जो भी लस्टफुल फीलिंग्स भी रखते हैं आपके लिए, अगर ये कोई
लव सिचुएशन या क्रश सिचुएशन है तो वो बहुत लस्टफुल है आपको लेके, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपके पास आए तो कुछ बहुत बड़ा भसड़ हो जाए। मैं भसड़ क्यों बोल रही हूँ बार बार, कुछ तो बहुत बड़ा सीन हो जाएगा। मतलब ओके, 2 सिनेरियोज आ रही है। या तो ये पर्सन बहुत हर्ट एंग्री है और उनको लगता है अगर वो उनसे आपसे बात करेंगे तो बहुत झगड़ा हो जाएगा। सेकंड, ये आपको लेके बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपसे, उनको लगता है अगर वो आपके पास आएंगे तो कुछ उनसे गलती हो जाएगी या फिर आप दोनों का कुछ इंटीमेसी हो जाएगा या फिर कुछ तो सेक्सुअली आगे चीज़ें बढ़ जाएगी। ओके, ये चीज़ मुझे समझ आ रही है। या तो ये सेक्सुअली अपने आप को थोड़ा अलग रख रहे हैं क्योंकि वो आपसे सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और अट्रैक्टेड है, अपना अट्रैक्शन आपसे और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वो स्टेप वो लेना नहीं चाह रहे हैं, अपने आप को आपसे बचा के चल रहे हैं क्योंकि वो अगर आपके फेस टू फेस आए या फिर कुछ कन्फेशन हुआ, यहाँ पे कुछ चीज़ें आगे बढ़ी तो यहाँ पे कुछ सेक्शुअल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी, तो कुछ तो हो जाएगा। अगर ये एक फ्रेंड है तो यहाँ पे एक एंगर है, यहाँ पे गॉसिप है, एंगर है, इन्फ्लुएंस है जो रेजोनेट हो रहा है। अगर आपसे ये फ्रेंड वाली चीज़ भी रेजोनेट हो रही है आपके लव सिचुएशन में तो टेक इट, बट यहाँ पे कोई चीज़ है उनको पता है कि अगर वो करेंगे तो वो बहुत एक्सट्रीम करेंगे, या तो एक्सट्रीम गुस्सा, एक्सट्रीम सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल समथिंग, बट इट इज़ एक्सट्रीम एनर्जी, एक्सट्रीम। बहुत क्लाउडेड है कि करना क्या चाहिए। देखा जैसे मैं कह रही हूँ ना, इनकी पूरी दुनिया ऊपर नीचे है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो जो कर भी रहे हैं वो सही भी है या इनको कोई और वे से कुछ और चीज़ अप्रोच करनी चाहिए। उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है अभी, वो चीज़ लोगों की बहुत सुन रहे हैं, ऐसा हो सकता है लोगों से एडवाइजेस ले रहे हैं, बहुत गलत, वो भी कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली अपने आप को। लेट्स सी मोर। अगर इस पर्सन के पास और ऑप्शंस है, आपको लगता है ऐसा कि इनके पास और ऑप्शंस है या फिर एक दूसरों से बात करते हैं, आई थिंक उनके हिसाब से आप बेस्ट हो। आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस, लेकिन आप बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट ऑप्शन, यू आर द मोस्ट गुड लुकिंग ऑप्शन, सबसे गुड लुकिंग पर्सन जो उनके लिए बेस्ट सूटेड है वो आप हो। दे आर वेरी श्योर। ये पर्सन जो भी है लव सिचुएशन में, ये पर्सन आपको लेके बहुत श्योर है कि आप उनके टाइप हो, बस उनको आपको पाना है और वो डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको अपने आप से बचा रहे हैं और अपने आप को आपसे बचा रहे हैं। इट इज़ लाइक दैट। अगर ये पे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कनेक्शन है तो आप फील कर पाओगे, अगर नहीं, यहाँ पे कोई एंगर है तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्यूजन है, गॉसिप है और ये सारी चीज़ें हैं। ओह, दे जस्ट वांट यू। अगर ये पर्सन की एक्सट्रीम एनर्जी है, वही मैं कह रही हूँ, इनको पता है अगर ये इग्नोर आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये आपके पास आ गए ना तो वो हो सकता है एक डिसीजन बनाने को आपको बोलेंगे या फिर वो खुद डिसीजन बनाएंगे क्योंकि वो उनसे अब रहा नहीं जा रहा। यहाँ पे मुझे एक एनर्जी दिख रही है जो रुक नहीं सकती अभी। अगर वो आई तो वो पूरे तरीके से आएगी, अगर वो गई तो पूरे तरीके से जाएगी। तो इट इज़ लाइक दैट। अभी एक्सट्रीम सिचुएशन है और ये पर्सन एक्सट्रीम एनर्जीज में है। उनको कोई भी छोटे मोटे सेटलमेंट नहीं करने आपके साथ। दे वॉन्ट एवरीथिंग एंड ऑल विथ यू, ऑल इन और ऑल आउट। इट इज़ लाइक दैट। अगर यार किसी वजह से वो आपके पूरे साथ नहीं आ पा रहे हैं तो इस वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं क्योंकि इनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं चाहिए। दे वॉन्ट ऑल ऑफ यू, हर एक चीज़, हर एक तरीके में। लेकिन अगर ये कोई फ्रेंडशिप सिचुएशन है तो ये पर्सन बस गुस्सा है, बात करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा है कि आप सही हो वो सही है, एंगर है। ये आपको बुरा नहीं मानते, दोनों सिचुएशन में ये पर्सन आपको बुरा नहीं मानते, लेकिन जो सुनाई दे रहा है, जो समझ आ रहा है, उन कंफ्यूज हो रहा है, उनका जजमेंट पूरा क्लियर नहीं है आपको लेके। वो जो कर रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मतलब उस चीज़ में भी कंफ्यूज है। ये चीज़ उन्हें खुश नहीं कर रही लेकिन ये फिर भी वो चीज़ कर रहे हैं। इग्नोरिंग अगर ये आपको कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये फिर भी कर रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी फॉर श्योर। ये अपने आप को आइसोलेट करके चल सकते हैं आपसे थोड़ा टाइम के लिए, या फिर सब चीज़ों से। हो सकता है ये पर्सन बहुत ही आइसोलेशन में चले जाए बिकॉज ये एनर्जी एक्सट्रीम वाली एनर्जी है। तो इनको थोड़ा अपना माइंड क्लियर करने के लिए हो सकता है ये आपको अपने आप से आइसोलेट कर दे और सबको अपने आप से आइसोलेट कर दे। तो ये आइसोलेशन की एनर्जी में जा सकते हैं। ये बहुत हर्ट है क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही है, चाहे ये फ्रेंड है या फिर ये कोई लव सिचुएशन है। ये पर्सन बहुत हर्ट है बिकॉज इनको इनके हिसाब की चीज़ नहीं मिल रही, इनको उतना नहीं मिल रहा जितना इनको चाहिए। इट इज़ लाइक
एक बहुत ही प्यासा इंसान है, उसको बहुत प्यास है, उसके सामने पानी पड़ा हुआ है बहुत सारा, लेकिन वो पी नहीं सकता। इट इज़ दैट काइंड ऑफ एनर्जी। वो पी नहीं सकता, अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, अपना ही खुद का गला घोट रहा है, या फिर बहुत रेजिस्ट कर रहा है वो अर्ज को। वो अर्ज है। ये फ्रेंड भी है तो उनको अर्ज है आपसे बात करके चीज़ें क्लियर करने की, लेकिन कोई चीज़ रोक रही है। इट इज़ लाइक दैट। वो अर्ज है। ये पर्सन आपसे लॉयल है, जो भी है, फ्रेंड है या फिर लव सिचुएशन है, फैमिली मेम्बर है। ये पर्सन आपसे लॉयल इसलिए है क्योंकि ये गुस्सा है, भले ही दूसरों की बातों में आ रहे हैं, इनका जजमेंट ये बना नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन ये आपके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। ये आपसे दूर भी आपके लिए ही जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत डीप है ये, बहुत डीप। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इसको। ये आपसे लॉयल है। अगर जैसे मैंने कहा, अगर इनके पास दूसरे भी ऑप्शंस है, इफ़ यू फियर दैट, अगर आपको पता भी है, तो यू आर द बेस्ट आउट ऑफ ऑल। no confusion in that. You are the best out of all. फ्रेंड है तो दे ब्लेम यू बिकॉज वो किसी की सुन रहे हैं, उनका अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो एक छोटी सी चीज़ को लेके बैठे हुए हैं एंड दे आर लाइक एक्टिंग लाइक स्टूपिड पर्सन। स्टूपिड, दे ब्लेम यू। ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं अभी करेंटली, बट ये बुरे नहीं है। ये पर्सन एक लॉयल पर्सन है। एक लॉयल पर्सन ही है जो आपसे इतना हर्ट हो सकता है। ओके, कहीं ना कहीं आपने गलत किया उनके साथ, कहीं ना कहीं आप चीज़ें अलग कर सकते थे। अगर वो हर्ट भी है तो कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करता है, आपसे गुस्सा तो है बट आपको बुरा मानते नहीं है, लेकिन वो ब्लेम करते सिचुएशन को और आपको, क्योंकि वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं करेंटली। दे स्ट्रगलिंग मोर देन दे लाइक इट। बट यहाँ पे मेरे को यही तो मुझे यही दिख रहा है कि ये जो भी कनेक्शन है, अगर ये लव कनेक्शन है तो यहाँ पे इमोशंस की कमी है, यहाँ पे पैशन बहुत स्ट्रांग है। मतलब जैसे मैंने कहा रीडिंग में, मैंने क्या कहा है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत आगे है। तो ये लग सकता है आपको प्यार, लेकिन ये इतना गहरा नहीं है। इट इज़ लाइक सेक्सुअल पैशनेट टाइप ऑफ अ थिंग। पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक जो मुझे लग रहा है कनेक्शन अगर है आप लोगों का ऐसा क्रश वाला कुछ, तो वो मोस्टली बेस्ड ऑन फिजिकल अट्रैक्शन और पैशन है। ओके, यस, दे जस्ट हाइडिंग। ये पर्सन अपने आप को आपसे थोड़ा छुपा सकते हैं। इनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ है, लेकिन वो बस बोल नहीं रहे हैं। इट इज़ लाइक दे आर होल्डिंग बैक सो मच। लाइक आपको कुछ पता भी नहीं है, ऐसे लग रहा है मुझे। इट इज़ लाइक यू डोंट नो एनीथिंग कि वो कितना होल्ड बैक कर रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग आर देयर? दे नीड रेस्ट, थोड़ा ब्रेक चाहते हैं। जो भी चीज़ हो रही है, ये फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, जो भी है, उनको ये सिचुएशन से पूरा ब्रेक चाहिए। उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है, तो वो अभी रेस्टिंग मोड पे है। वो बॉदर नहीं करना चाहते आपसे थोड़ा अभी के लिए। अभी के लिए आपसे डील नहीं करना चाहते। बेसिकली थोड़ा रेस्ट मोड पे है ये पर्सन। वो अभी आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं देना चाहते बेसिकली। मतलब ऐसा है कि वो इस चीज़ों से बाद में डील करेंगे, अभी वो डील नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक टू मच। दे आर स्टिल होपिंग कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब इट इज़ लाइक वो रेस्ट मोड पे भी है, लेकिन वो अर्ज है वहाँ पे अंडरनीथ। वो चीज़ है कि दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू, बट दे थिंक ये बेस्ट रहेगा टू नॉट। इट इज़ लाइक दे जस्ट वांट यू। ये सेक्सुअल एनर्जी है जो इतना इनको हाइपर कर रही है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। अगर ये कोई लव सेक्सुअल सिचुएशन है तो आप समझ जाओगे। अगर ये फ्रेंड है तो दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू, क्लियर एवरीथिंग, लेकिन वो अभी नहीं करना चाहते हैं। इनको कुछ तो पता चला है, या कुछ इनको लगता है जो सही है, और वो उस चीज़ के ऊपर बहुत सोचते हैं दिन रात। अगर ये फ्रेंड है तो इनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कोई पर्सन के थ्रू आपके बारे में, जो इनको बहुत बॉदर कर रही है। आपका बिहेवियर इनको बॉदर कर रहा है। अगर ये कोई क्रश सिचुएशन है, लव सिचुएशन है, तो ये पर्सन आपको जज कर रहे हैं थोड़ा सा। क्या आपका भी वांट और नीड इतना स्ट्रांग है जितना उनका है? वो मेच्योरली एक्ट करना चाहते चीज़ों पे। बहुत इनको स्ट्रेस और वरी होता है आपके बारे में सोच के।
दे वॉन्ट टू क्लियर एवरीथिंग, बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं दोनों तरफ से, लेकिन क्योंकि उनको पता है बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होगी, तो वो एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए भी रेडी नहीं है. सो दैट इज़ वाई थोड़ा ब्रेक पे है. व्हाट एल्स? ओके, ये आपके पास कैसे एक काम कंपोज्ड वे में आए वो ये फिगर आउट कर रहे हैं, इसलिए वो अपना टाइम ले रहे हैं. अगर ये अभी आपके पास आए तो बहुत ही एक्सट्रीम वे में आएंगे, इसलिए वो अपना टाइम लेके आ रहे हैं. जब वो थोड़े सेटल्ड हो जाएंगे और थोड़ा सा इनकी एनर्जी थोड़ी कम इंटेंस होगी, तभी आपके पास आएंगे. ये गुस्सा वाली एनर्जी हो सकती है, ये हर्ट वाली एनर्जी हो सकती है, ये सेक्सुअल एनर्जी हो सकती है, बट ये जो भी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है. ये अगर इस एनर्जी से आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, तो कुछ इंटेंस होगा जिसके लिए वो रेडी नहीं है. इस वजह से वो अपने टाइम पे आना चाहते हैं जब वो लाइटर एनर्जीज में हो. ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर. हाँ, और वो ठीक से नॉर्मली सब चीज़ों को सॉर्ट करके आपसे बात करना चाहते हैं इस चीज़ के ऊपर, बट एक काम एनर्जी से आना चाहते हैं. अगर वो अभी आए तो आई थिंक या तो बहुत झगड़ा हो जाएगा या तो कुछ एक्सट्रीम हो जाएगा. आई थिंक सो. इसलिए वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो थोड़ा टाइम लेने वाले हैं. वो सब अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ है, नाउ इज़ नॉट द टाइम. मैं बार बार यही सुन रही हूँ कि अभी सही समय नहीं है. अभी बेटर है कि आप लोग थोड़ा डिस्टेंस में ही रहें. कोई फैमिली मैटर्स चल रहे हो सकते हैं किसी के यहाँ पे, फैमिली कंसर्न्स, फैमिली रिलेटेड कुछ इनका हो रहा है. कुछ तो इनके पर्सनल लाइफ में भी हो रहा है कि वो बहुत स्ट्रेस्ड है, तो वो अभी इस चीज़ से डील नहीं करना चाहते. ये पर्सन पर्सनली भी बहुत सफ़र कर रहे हो सकते हैं. तो इंटेंस है जो भी सिचुएशन है, इट इज़ इंटेंस. वो एक बेटर एक्सप्रेशन के साथ आपके साथ में आना चाहते हैं. वो कम्युनिकेशन अपना थोड़ा और पीसफुल रखना चाहते हैं आपके साथ में. वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं आपके सामने. तो ये सब चाहने की वजह से उनको लगता है कि अभी एक सही मौका नहीं है चीज़ों को आगे लेके जाने का. वो अपने आप को बेटर करके आपके सामने आना चाहते हैं, नॉट द वर्स्ट. दे डोंट वांट यू टू सी देयर वर्स्ट. वो अपना एनिमल वो अपना एनिमल आपके सामने नहीं लाना चाहते. कभी कभी क्या ही निकलता है भाई, क्या ही होता है भाई. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई सी समटाइम्स. या दे आर होल्डिंग इट इन. पीसफुल वही एनर्जी है जो मैंने बोला था, पीसफुल होके आना चाहते हैं. अभी सब कुछ अवॉइड कर रहे हैं. सही टाइम पे दे विल अप्रोच यू, दे विल नॉक योर डोर्स. जिस एनर्जी में ये बैठे हैं, मैं तो बोलूँगी ये बहुत सही है कि अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं. आई थिंक यू शुड बी थैंकफुल फॉर इट फॉर अ वाइल. डिसेप्शन, ये नहीं बता रहे आपको, ये जो भी चल रहा है इनके दिमाग में. ओ मैं अगर आप कोई पर्सन इग्नोर कर रही है, आपसे मिलते भी है ना, एक फेक एनर्जी के साथ मिलते हैं. ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना, ये इनके साथ हो रहा है, लेकिन वो दिखा कुछ और रहे हैं. वो अपना इंटेंसिटी आपको नहीं दिखा रहे. ये जितना इंटेंसली सेक्सुअली आपको फील कर रहे हैं, या फिर जो भी गुस्सा, जो भी इमोशन है जो इंटेंस है, वो जो फील कर रहे हैं ना, वो आपको कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं और वो आपको दिखा भी नहीं रहे हैं. इट इज़ लाइक दैट. इट इज़ लाइक सो फॉल्स. आपके पास आएंगे, बट दे आर जस्ट स्लोइंग दैट प्रोसेस. हाँ, वो इस डिज़ायर से, इस इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को मैं इंसेनिटी बोलने वाली थी, तो ये मुझे यही लगता है, इंसेनिटी, पागलपन से आप अपने आप को थोड़ा फ्री करके आपके पास आना चाहते हैं. बिकॉज ये बहुत कंज्यूम हो रहे हैं चीज़ों में, अभी बहुत ज़्यादा इनको हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा. सेक्सुअल एनर्जी तो हॉर्नी भी हो सकते हैं. Yes, let's see more. क्यों ये पाइल नंबर 2 को
उनको लगता है कि आपकी एनर्जी इतनी इंटेंस नहीं है जितनी उनकी है। अगर वो ऐसा आएंगे तो आपको थोड़ा डरा सकते हैं, स्केयर कर सकते हैं। दे वॉन्ट टू शो देयर लवली साइड टू यू, बहुत ब्यूटीफुल साइड वो आपको दिखाना चाहते हैं, बट ये जो स्केरी साइड है वो आपको नहीं दिखाना चाहते। और मेरे इधर यहाँ पे बहुत टिकलिंग हो रही है मुझे अचानक से। यस, कुछ पाने के लिए उनको लगता है कि कुछ स्लोनेस की ज़रूरत है। इतना फास्ट जो चीज़ चालू होती है वो उतनी फास्ट ख़त्म हो जाती है, तो वो स्लोली आपके पास आना चाहते हैं, वो स्लोनेस लाना चाहते हैं चीज़ों में। दे डोंट वांट टू हरी एवरीथिंग। ओके, अगर ये कोई फ्रेंड है तो ये आपको जो भी इन्होंने सुना है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल से जो भी एजम्पशंस इन्होंने आपके बारे में सुने हैं, या फिर जो भी ये सोच रहे हैं आपके बारे में, वो आपसे बात करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। स्लोली आएंगे, हो सकता है टाइम ले अपना बहुत ज़्यादा, लेकिन वो आपसे क्लियर ज़रूर करेंगे ये चीज़ों को। एंड चीज़ें ठीक हो सकती हैं यहाँ पे अगर ये फ्रेंड है तो। ठीक है, अगर ये एक फ्रेंड है, इफ़ दिस पर्सन इज़ अ फ्रेंड, हाँ, उनको लग रहा है वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। दे आर ऑन द राइट ट्रैक। डू दे फील, देखते कि अगर ये एक फ्रेंड है तो वो कैसा फील कर रहे हैं, और अगर ये एक लव सिचुएशन, क्रश सिचुएशन है तो ये क्या फील कर रहे हैं। ओके, ये दो एनर्जी में जाते हैं। ये जो भी पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर करने के टाइम ये कैसा महसूस कर रहे हैं इस चीज़ सिचुएशन के बारे में। अगर ये एक फ्रेंड है, अगर ये एक लव सिचुएशन है। पाइल नंबर 1 देख ही लो, आई थिंक पाइल नंबर 1 थोड़ा रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से। ओके, ये फ्रेंड है तो दिस पर्सन इज श्योर कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी टाइम के साथ। वो काम है, द फ्रेंड इज़ ओके, द फ्रेंड इज़ ठीक है। बहुत कुछ भरा हुआ है वैसे इनके अंदर, बट इनको पता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें आगे जाके सॉर्ट आउट हो सकती है। दिस पर्सन इज़ काम, दिस फ्रेंड इज़ काम डाउन है, बहुत एनर्जी इनकी। इनको पता है खाली अभी एक सही टाइम नहीं है आपको अप्रोच करने का, वो टाइम के बाद आपको अप्रोच करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, ये जो लव सिचुएशन, क्रश सिचुएशन वाले पर्सन है, उनकी तो वाट लगी हुई है। दे आर इधर सेक्शुअली फ्रस्ट्रेटेड और वेरी एंग्रीली फ्रस्ट्रेटेड, बट दे आर फ्रस्ट्रेटेड, वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द सिचुएशन एंड वेरी डिस्गस्टेड। ठीक है, जो भी हो रहा है उससे फ्रस्ट्रेटेड और डिस्गस्टेड है बहुत ज़्यादा ही। सो टू अपोजिट एनर्जीज। अगर ये फैमिली मेम्बर है तो आई थिंक दे आर बीइंग पेशेंट विथ यू, बिकॉज वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते कुछ गलत बोल के। आई थिंक ये स्पेसिफिक आ रहा है मुझे। अगर ये फैमिली सिचुएशन है तो वो अपने अंदर की आग को थोड़ा आस्ते बाहर लेके आना चाहते हैं, बिकॉज वो अगर कुछ बोल देंगे तो आपको हर्ट हो सकता है। वो कुछ तो है, थॉट है इनके माइंड में। ठीक है, ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से हो सकता है, जिससे भी आप डील कर रहे हो। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, सिचुएशन या कुछ तो ऐसा पास्ट का लिंक मुझे दिख रहा है। व्हाट इज, चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि ये आपको अपने आप से क्यों दूर कर रहे हैं, ये क्यों इग्नोर कर रहे हैं, और सिचुएशन को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये पूरे प्रोसेस में, इग्नोरिंग के पूरे प्रोसेस में वो आपको कैसे व्यू कर रहे हैं एज अ पर्सन। ओके, इसके लिए मुझे लगता है कि आई हैव टू गो थोड़ा सा इनटू डीप। ओके, तो ये पूरे सिचुएशन में हाउ इज़ पाइल नंबर 2's पर्सन व्यूइंग देम। यू आर वेरी अननोन। उनको लग रहा है कि आपको पता नहीं है बहुत सारी चीज़ें जो उनके शायद मन में चल रही है। आई थिंक हो सकता है कि ये ऐसा समझ रहे कि आपको कुछ पता नहीं है। ओके, आपको लग रहा है सब अच्छा है, सब ठीक है, सब गुड है, आपको इंटेंसिटी नहीं पता उस चीज़ की। अगर ये इनकी कोई सेक्सुअल एनर्जी है जो होल्ड बैक कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि आपको वो चीज़ पता नहीं है।
आप बहुत अनजान हो काफ़ी चीज़ों से, यू आर वेरी यू डोंट नो मच थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं है जो वो महसूस कर रहे हैं, और वो ऐसे ही कंफर्टेबल है, ठीक है। वो आप, अगर आपको ज़्यादा चीज़ें पता होगी तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन अच्छा है कि कहीं ना कहीं आप अनजान हो चीज़ों से, और आप क्वेश्चन कर सकते हो इस पर्सन को, ऐसा क्यों, और फिर भी आपको नहीं बताएंगे। मतलब वो थोड़े से एम्बैरेसिंग टाइप की सिचुएशन हो सकती है। दे थिंक आप खुश हो, ठीक हो, मतलब हो सकता है आपको फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस पर्सन को इतना समझ नहीं आ रहा है वो चीज़ का। बट इनको लगता है कि यू आर जस्ट हियर एंड देयर, मतलब ऐसे इतना इंटेंस फ़र्क पड़ रहा है ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे, जो इनको लग रहा है। अगर ये फ्रेंड भी है तो सेम एनर्जी, यू डोंट नो द इंटेंसिटी जो उनके माइंड में चल रही है चीज़ों को लेके। हो सकता है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि ये ठीक हो जाएंगे या फिर सिचुएशन ठीक हो जाएगी, आप ऑप्टिमिस्टिक हो चीज़ों को लेके, लेकिन असल में चीज़ें बहुत अलग हैं। जैसे वो सोच रहे हैं वैसे आप नहीं सोच रहे हो, मतलब बहुत ही ऑपोजिट थिंकिंग है। आप बहुत स्नीकी लगते हो पर्सन को, आप उनसे, उनको लगता है कि आप उनसे ले लेते हो, समझ लेते हो उनको, लेकिन अपना कुछ बताते नहीं हो। आप उनको ऐसे भी लगता है कि आप उनको स्टॉक करते हो, या फिर आप उनके बारे में पूछते हो, आप इंटरेस्टेड हो, ये बहुत श्योर है उस चीज़ में। फॉर सम रीज़न इनको पता है, बैक ऑफ द माइंड इनका इंट्यूशन शायद ऐसा बोलता है उनको, बट क्योंकि ऐसा कनेक्शन आपके साथ भी फील करते हैं तो उनको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो उनमें, आप उनसे बात करना चाहते हो, आपको उनकी पड़ी है। कभी कभी लगता है कि नहीं पड़ी है, लेकिन आई थिंक वंस इन अ वाइल ये पर्सन को समझ आता है कि आपको इंटरेस्ट है उनमें बात करने का या फिर उनसे मिलने का, आपको बात करनी है और उनका टाइम आपको भी चाहिए। यू नो, एक एनर्जी उनको फील होती है आपसे कि आप भी इन्वेस्टेड हो, आप भी इंटरेस्टेड हो, और आपको भी फ़र्क पड़ता है। ओके, चाहे ये फ्रेंड है या फिर फैमिली है या फिर जो भी है, उनको समझ आता है कि आप जितना दिखाते हो कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बहुत एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। तो जो ये हाइड करना चाह रहे थे मेरे व्यूअर्स, आई थिंक आपके पर्सन को पता है। they have an idea. Now let's see. हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से चाइल्डिश हो, चाइल्डिश इन अ बैड सेंस नहीं, आप मतलब चीज़ों की सीरियसनेस समझ नहीं पाते। मतलब अगर वो आपसे सीरियसली कोई डिस्कस भी करे ना, तो आप समझोगे नहीं उसकी सीरियसनेस। आप थोड़े से इनोसेंट या नाइव लगते हो इस पर्सन को। अगर वो आपको समझाए, आपको हिंट्स भी देंगे तो आपको थोड़ा समझ नहीं आता। इट इज़ लाइक दैट। या फिर आप समझना नहीं चाहते या समझने की कोशिश नहीं करते, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट हिंट्स में भी कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या, थोड़े हिंट्स देते हैं आपको, लेकिन उनको लगता है आपको समझ नहीं आता। बट है, उनको पता है कि यू आर इंटरेस्टेड, मतलब आप भी एक नज़र रखते हो उन पर, ठीक है, दे नो इट। अगर ये कोई फ्रेंड है तो ये फ्रेंड आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानता है, बहुत ही लाइक अ जेम उनके लाइफ में, जिनके बिना शायद उनकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। वो आपको स्नीकिंगली स्टॉक करते हैं, ये फ्रेंड के लिए, अगर ये फ्रेंड है, और कहीं ना कहीं वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। तो वो जो भी इग्नोरिंग वो चल रही है, इट इज़ आई थिंक नॉट गोइंग टू लास्ट। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, दे कैन नॉट लूज यू, इज़ वॉट आई सी। ओके, अगर ये कोई लव या क्रश सिचुएशन है, ये पर्सन को क्यों ऐसा लगता है कि आपको हिंट से समझ नहीं आते या फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आती, आप भी इंटरेस्टेड हो, इन्वेस्टेड दिखते हो, लेकिन आप उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं करते। इनको सब कुछ करना पड़ता है, इनको मेहनत करनी पड़ती है, इनको चीज़ें करनी पड़ती है। इट इज़ लाइक दैट एनर्जी। इनको चाहिए कि आप थोड़ा और एफर्ट्स और थोड़े और स्टेप्स लो चीज़ों के लिए, बोल्ड स्टेप्स इनको चाहिए कि आप लो, ताकि उनकी जो ये हाइपर एनर्जी है वो थोड़ी इजी हो जाए। उनको कुछ आपके फ्रेंड्स से या फिर कुछ तो आपके ग्रुप ऑफ पीपल से प्रॉब्लम है। आप जिनके साथ हैंग आउट करते हैं उनको घिन आती है वैसे लोगों से। आई डोंट नो व्हाई दैट इज़ कमिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है घिन आना, बट हाँ,
ये पर्सन को लगता है जो भी आपका ग्रुप ऑफ पीपल है, जो जो भी एनवायरनमेंट है आपका, उसमें आप शाइन करते हो, लेकिन आप उन लोगों के लिए डिज़र्व नहीं करते रहना। लाइक यू डिज़र्व बेटर, यू कैन हैव बेटर फ्रेंड्स, बेटर पीपल अराउंड यू, बट आप गलत जगह पे हो, आप गलत जगह पे गलत चीज़ कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। जजमेंटल तो है ये बंदा, थोड़ा सा इंसान थोड़ा जजमेंटल है। उनको अगर ये पर्सन आपको थोड़ा छेड़ते हैं या फिर आपको आपके साथ इनकी थोड़ी प्लेफुल वाली एनर्जी है, जब कभी थी भी अगर, तो वो चीज़ को ये बहुत मिस करते हैं। वो वैसा सीरियसनेस नहीं लाना चाहते आपके कनेक्शन में, एक्चुअली वो चीज़ों को लाइट रखना चाहते हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी और इंसेनिटी हो गई है उनकी, तो वो इतना लाइट नहीं रख पा रहे। वो बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, इस वजह से वो थोड़ा आपको इग्नोर कर रहे हैं। बट वो जब चीज़ें लाइट और फ्रेश थी तो वो टाइम को बहुत मिस करते हैं। ओके, बिकॉज अभी चीज़ें बहुत एक्सट्रीम हो गई है, तो कहीं ना कहीं अगर आएंगे तो कुछ तो डिज़ास्टर होगा। बहुत स्ट्रांगली आएंगे, फिर बहुत स्ट्रांग अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, जो एट द एंड उनको बुरा फील करा सकता है। अगर ये फ्रेंड है तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इन पे इतना अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप लोगों की सुन रहे हो, या फिर आप गलत जगह पे हो, गलत डायरेक्शन में हो, गलत चीज़ कर रहे हो। दे आर ऑल्सो जजमेंटल ऑल्सो। बट ये फ्रेंड है तो आई थिंक दे डोंट हैव एनी इंटेंशन ऑफ लूजिंग यू, बट करेंटली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है उनकी भी। ओके, अगर आपने कुछ भी गलत किया है इस सिचुएशन में, जिस वजह से ये जो भी पर्सन है, फ्रेंड या फैमिली, जो भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात की है आपने या फिर ऐसी कोई गलती की है, चीज़ की है, तो ये पर्सन आपको गुस्से से अप्रोच नहीं करना चाहते, आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते। ये फ्रेंड भी आपको गुस्से से अप्रोच नहीं करना चाहते, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, चीज़ें बिगाड़ना नहीं चाहते। इसलिए वो एक मतलब एक पीसफुली, एक वेरी काम तरीके से आपको अप्रोच करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे आपको भी हर्ट ना हो, चीज़ें भी क्लियर हो जाए और सब कुछ सॉर्ट हो जाए। तो वो तरीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उनको जल्दी मिल नहीं रहा कि वो इजीली कैसे आपको अप्रोच करे, जहाँ पे वो भी बुरे ना दिखे, आपको भी इरिटेशन ना हो, चीज़ें भी स्मूथली हो जाए। तो वो ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल पर्सन नहीं है। इस पर्सन को कोई तो इंसान है जो यहाँ पे पसंद नहीं करता कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, आपको अटेंशन मिलता है और आपका दिमाग हर जगह है, आप हर जगह हो। ये चीज़ से कोई ऑफेंडेड है, इट इज़ लाइक दैट। आपके सर्कल से, फ्रेंड से, काम से कोई तो ऑफेंडेड है। दे डोंट लाइक कि आपके पास इतने ऑप्शंस है, इतने लोग हैं, इतनी समझ है, इतना इंटेलिजेंस है। कुछ तो यहाँ पे जेलसी भी दिख रही है। सीक्रेट है ये चीज़ सीक्रेटिव है। इट इज़ लाइक ये जो भी आपके पास है ना, वो थोड़ा सा गुस्सा दिलाता है ये पर्सन को फॉर सम वियर्ड रीज़न, क्योंकि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो सारी चीज़ों में, वो नहीं कर सकते। आपके पास ऑप्शन है, उनके पास नहीं है। उनके पास सिर्फ आप हो और वो भी बेस्ट ऑप्शन है, पर आपके पास और चीज़ें हैं करने के लिए। तो ये चीज़ उनको हर्ट करती है, चाहे जो भी है, फ्रेंड या पर्सन आपके। लेकिन ये चीज़ उनको हर्ट करती है कि आप चाहो तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह मन लगा सकते हो, दूसरी चीज़ें कर सकते हो, आपके लिए इजी होगा, इनके लिए नहीं है। तो ये चीज़ इनको बॉदर करती है, बहुत करती है, बहुत बॉदर करती है। बट ये दिखाते नहीं है, बहुत ही डार्क एनर्जी है ये वाली। जो इनकी जो जेलसी है ना ये पर्सन की, ये वो शोकेस ही नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि ये इनके अंदर रहनी चाहिए। तो यस, एक जेलसी भी है कि कहीं ना कहीं आपको चीज़ें इतनी इंटेंसली फील नहीं हो रही जितनी इनको हो रही है, और आपके पास डिस्ट्रैक्शंस है, आपके पास ऑप्शंस है, तो ये चीज़ इनको लगती है।
हो सकता है ये पर्सन अपने करियर में, काम में कुछ प्लान कर रहे हैं किधर जाने का या फिर कुछ कमाने का, बहुत बिग चेंजेस करने वाले हैं अपनी लाइफ में। तो इस रिगार्डिंग भी हो सकता है कि ये थोड़े बिजी चल रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो आपको इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं इतना, लेकिन वो बिजी भी है। ये भी एक रीज़न दिख रहा है मुझे कि वो कुछ काम कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं जहाँ पे इनको बहुत अटेंशन और बहुत टाइम देना पड़ेगा ये चीज़ को ग्रो होने के लिए। तो इस वजह से भी वो थोड़ा मुझे व्यस्त दिख रहे हैं यहाँ पे। तो एक ये चीज़ भी हो सकती है। What else? हाँ, तो वेट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा सेम। तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं वो टाइम का जहाँ पे वो आपको, उनको सही लगे कि वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। अभी अगर उन्होंने अप्रोच किया तो चीज़ें बहुत ही इंटेंस हो जाएगी, इंटेंसली पैशनेट हो सकती है या फिर ख़राब हो सकती है, बट जो भी है वो अच्छा नहीं होगा। तो इस वजह से ये पर्सन वेट कर रहे हैं और ये चीज़ों में फॉरगिवनेस लाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये फ्रेंड, ये जो भी है पर्सन, अगर ये गुस्सा है आपसे तो फॉरगिव करके अपने आप को काम डाउन करके आपके पास आना चाहते हैं। ये एनर्जी से अप्रोच नहीं करना चाहते चीज़ों को। तो इनका माइंड में चीज़ें सॉल्व करने का ही पर्पस है, लेकिन टाइम के साथ। आप दोनों बहुत अलग हो सकते हो चीज़ों को डील करने में। इनको चीज़ें इंटेंसली फील होती है और आपको थोड़ा इतना बॉदर नहीं करते। तो आप दोनों अलग हो, थोड़े मैटर्स में आप लोग अलग हो, या फिर आप दोनों के रिलीजन में या फिर वैल्यूज़ में जैसे आप बड़े हुए हो वो सारी चीज़ें थोड़ी अलग हो सकती है। तो इस वजह से भी यहाँ पे एक डिफरेंस है। यहाँ पे दोनों तरफ से एफर्ट्स नहीं दिख रहे, लेकिन मुझे एक ईगो का फैक्टर भी है जहाँ पे ये पर्सन सब कुछ ठीक करके आ तो जाएंगे, लेकिन आपको अप्रोच कैसे करेंगे वो भी एक इनके माइंड में चलेगा, बिकॉज इनमें भी एक थोड़ा सा ईगो टाइप की एनर्जी है। ओके गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और चैनल को सपोर्ट करना। सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बिल्कुल करना, बिकॉज मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट होती है रीडिंग तो आप प्लीज़ सपोर्ट करना। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आप जाके मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, हम बात कर सकते हो और हम एक रीडिंग साथ कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।